इसे हम हिंदी भाषा में हवाई अड्डे का बड़ा भवन कहते हैं और इसे इंग्लिश में टर्मिनल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में यात्री कहते हैं और इसे इंग्लिश में पैसेंजर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में यात्री का सामान कहते हैं और इसे इंग्लिश में लगेज या बगेज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हवाई अड्डा कहते हैं और इसे इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छोटा हवाई अड्डा कहते हैं और इसे इंग्लिश में एरोड्रोम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान कहते हैं और इसे इंग्लिश में एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हवाई जहाज़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में एरोप्लेन या एयरप्लेन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छोटा हवाई जहाज़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में हेलीकॉप्टर या चॉपर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान को रखने की इमारत कहते हैं और इसे इंग्लिश में हैंगर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान यात्रा या उड़ान कहते हैं और इसे इंग्लिश में फ़्लाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान पथ कहते हैं और इसे इंग्लिश में रनवे कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उड़ान भरना कहते हैं और इसे इंग्लिश में टेक ऑफ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान का उतरना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लैंड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान की रसोई कहते हैं और इसे इंग्लिश में गैली कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शौचालय कहते हैं और इसे इंग्लिश में लैवेटरी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आगमन की सूचना देना कहते हैं और इसे इंग्लिश में चेक इन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चेक इन अकाउंट कहते हैं और इसे इंग्लिश में चेक इन काउंटर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आगमन कहते हैं और इसे इंग्लिश में अराइवल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रस्थान या रवानगी कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिपार्चर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कार्ड कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोर्डिंग कार्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पासपोर्ट कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी पासपोर्ट ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गलियारा कहते हैं और इसे इंग्लिश में आइल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीट कहते हैं और इसे इंग्लिश में आइल सीट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीट कहते हैं और इसे इंग्लिश में विंडो सीट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीट कहते हैं और इसे इंग्लिश में मिडल सीट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान का कक्ष कहते हैं और इसे इंग्लिश में कैबिन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीट की पेटी कहते हैं और इसे इंग्लिश में सीट बेल्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीट बेल्ट बांधना कहते हैं और इसे इंग्लिश में बकल अप या फासन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीट बेल्ट खोलना कहते हैं और इसे इंग्लिश में अनफासन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान कर्मचारी कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्रू कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान चालक कहते हैं और इसे इंग्लिश में पायलट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सह विमान चालक कहते हैं और इसे इंग्लिश में को पायलट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कॉकपिट कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी कॉकपिट ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान परिचारिका कहते हैं और इसे इंग्लिश में एयर होस्टेस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चेक इन बगेज कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी चेक इन बगेज ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कैबिन बगेज कहते हैं
और इसे इंग्लिश में भी कैबिन बगेज ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विमान में सामान रखने की जगह कहते हैं और इसे इंग्लिश में ओवरहेड बिन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रतीक्षा कक्ष कहते हैं और इसे इंग्लिश में लाउंज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चलन पट्टा कहते हैं और इसे इंग्लिश में कैरोसेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हवाई किराया कहते हैं और इसे इंग्लिश में एयर फेयर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मोशन सिकनेस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी मोशन सिकनेस ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सवार होना कहते हैं और इसे इंग्लिश में इम्बार्क या बोर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नीचे आना या उतरना कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिसइम्बार्क कहते हैं।